वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र हम भी खैरियत से हैं जी। तो आज मैं आपके लिए झटपट से बग़ैर स्मेल के कलेजी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मैं बना रही हूँ बकरे की कलेजी है, ईद आने वाली है। आप सब ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। झटपट से बन जाती है, कोई इसमें स्मेल नहीं आएगी, ना इसको धोते हुए स्मेल आएगी, ना पकाते हुए आएगी, और फ़ौरन से ये गल भी जाएगी और बहुत ही नरम बनेगी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बकरे की कलेजी आधा किलो ले ली है और उसके ऊपर मैं 3 खाने के चम्मच वाइट सिरका शामिल कर दूँगी। वाइट सिरका शामिल करने से इसकी स्मेल जो है वो फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगी। हम इसमें सिरका और नमक 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके अच्छा सा हम इसको इसके साथ मिक्स कर लेंगे, ताकि कलेजी के अंदर जितना भी स्मेल है और खून है वो सारा अच्छे से निकल जाए। यहाँ पर देखिए मैं चम्मच के साथ इसको मिक्स कर रही हूँ और मुझे थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, तो मैं इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जब हमने इसको इतना मिक्स करना है कि नमक और सिरका इसके अंदर जो हमने शामिल किया है उसकी अच्छी सी झाग बन जाए। जितनी ज़्यादा झाग बनेगी उतनी अच्छी आपकी कलेजी बनेगी और इसकी स्मेल उतनी ही अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए मैंने सिरका और नमक जो डाला उससे इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है, और मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको मल मल के जो है नमक और सिरका, ताकि कलेजी के अंदर तक शामिल हो जाए। इसको हमने रेस्ट नहीं देना, बस फ़ौरन से अच्छी तरह से मल के फ़ौरन से पानी में 5-6 पानी में आपने अच्छी तरह से धो लेना है, ताकि इसके अंदर से सिरका और नमक दोनों जो हैं वो निकल जाएं। मैंने इसको 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा, 5 से 7 मिनट के लिए मैं हाथों की मदद से इसके अंदर जो है मिक्स करती रही नमक और सिरके को, और उसके बाद फ़ौरन से मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद जब तक इसका पानी जो है वो खुश्क होता है, हम इसकी मसाले की तैयारी कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मल मल के आपने इसको धो देना है। जितनी अच्छी तरह आप इसको मलेंगी उतना ही जल्दी इसका जो है स्मेल अंदर तक जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ही मज़े की बनेगी। ये बहुत अहम स्टेप है। जब हमारी कलेजी अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगी, इसका सारा पानी जो है वो निकल जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो हम इसको मसाले पे डालेंगे। तो मसाले इसके में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। वो बेसिक मसाले हम डालेंगे जो आपके किसी के किचन में मौजूद होते हैं। कोई स्पेशल मसाले हम इसमें ऐड नहीं कर रहे। बकरा ईद आने वाली है, इंशाल्लाह अब ये रेसिपी बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। यहाँ देखिए ये मैंने कलेजी को अब अच्छी तरह से ड्रेन होने के लिए इसके नीचे एक बाउल रख दिया है, ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। यहाँ पर देखिए मैंने मिट्टी की हांडी ली है, जिसमें मैं कलेजी बनाने जा रही हूँ। इसमें मैं आधा कप ऑयल डाल दूँगी। आपके पास अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, मिट्टी की हांडी में बनाइए। अगर नहीं है तो आप रेगुलर जो भी बर्तन इस्तेमाल करते हैं आप उसमें बना सकते हैं। इसमें एक अदर देखिए मैंने बड़ा प्याज जो है उसको बहुत ही बारीक बारीक काट कर शामिल कर दिया है। प्याज को हम अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। मिट्टी की हांडी में पकाने से ये फ़ायदा है कि एक तो इसको दम अच्छा सा आ जाएगा, तो हमारी कलेजी जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगी, कच्ची भी नहीं रहेगी, और मिट्टी की हांडी का टेस्ट जो है वो इसमें अच्छी तरह से शामिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा प्याज जो है वो अच्छा सा भून रहा है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच लहसुन और 1 खाने का चम्मच अदरक शामिल कर दूँगी। जब भी ऐसी कोई चीज़ बनाए तो लहसुन अदरक को ज़रूर ख़ास करके मीट में शामिल करें, क्योंकि इससे जो है अच्छी तरह से भुनाई हो जाने के बाद जो गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर देखिए मैंने साबुत 3 ग्रीन मिर्चें इसके अंदर डाल दी हैं, और साथ में 2 टमाटर आप हस्बे ज़रूरत, आपको जितना मसाला ज़रूरत हो आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 अदद कड़ी पत्ता, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च शामिल कर दी है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। इसके साथ हमने इसमें गरम मसाला शामिल कर दिया। बेसिक मसाले हैं जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं, और आधा चाय का चम्मच हल्दी शामिल कर दी। यहाँ पर आपने
بہت اہم پوائنٹ جو ہے کلیجی پکانے کا وہ یہ ہے کہ ہماری کلیجی اس لیے سخت ہو جاتی ہے کیونکہ ہم اس کے اندر مسالہ بھونتے ہوئے نمک شامل کر دیتے ہیں۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا میں نے اس میں سارے مسالے ڈال دیے لیکن میں نے اس میں نمک شامل نہیں کیا۔ جو نمک میں نے کلیجی کو لگایا تھا وہ ہم نے اچھی طرح سے واش کر دیا ہے، اس نمک اور سرکے سے اس کی اسمیل ختم ہوئی ہے۔ تو ابھی ہم اس میں نمک سب سے اینڈ میں جب ہماری کلیجی تیار ہو جائے گی، ہم سرو کرنے لگیں گے تو ہم اس میں شامل کریں گے۔ یہاں دیکھیے مسالہ میرا اچھا سا بھون چکا ہے اور میں نے اس کے اندر کلیجی ڈال کر اب میں اچھی سی بھنائی کر لوں گی کلیجی کی۔ یہاں پہ دیکھیے ہمارا جو ہے تیل جو ہے اوپر آ گیا ہے، اور یہ ہماری کوئی بھی ہانڈی ہے اس کی نشانی ہوتی ہے کہ جب مسالہ اچھا سا بھون جاتا ہے تو اس میں سے آئل اوپر آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ جو میں نے گرین مرچیں ڈالی ہیں یہ بہت تیز ہیں، کیونکہ میرے بچے اتنا اسپائسی نہیں کھاتے تو میں ان کو بھی نکال لوں گی۔ آپ نمک مرچ اپنے حساب سے بھی ڈالیے، چاہے تو نمک مرچ اس سے بھی کم کر لے چاہے اس سے بھی زیادہ کر لے، لیکن میں نے درمیانہ ڈالا ہے کیونکہ پھر بچے نہیں کھاتے ہیں۔ تو میں ابھی مرچیں جو ہیں ان کو نکال دوں گی، اور جب ہماری کلیجی اچھے سے پک جائے گی اور اس میں نمک شامل کروں گی تو میں ساتھ ہی ان مرچوں کو دوبارہ سے ہانڈی میں شامل کر دوں گی۔ یہ دیکھیے آپ نے کلیجی کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کا آئل جو ہے وہ اوپر نتھر کے آ جائے۔ اوپر جب تیل آ جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر 4 کھانے کے چمچ یا آدھا کپ دہی کا شامل کر دیں گے۔ دہی اس میں شامل کرنے سے اس کی گریوی بہت اچھی سی بن جائے گی، کیونکہ کلیجی جو ہے اس کا مسالہ جب تک زیادہ نہ ہو یہ کھانے میں مزہ نہیں آتا۔ دہی شامل کرنے کے ساتھ ہی اس کے اندر آپ نے 1 گلاس پانی شامل کر دینا ہے اور اس کو دم پر رکھ دینا ہے 15 سے 20 منٹ، اور بعد آپ نے اس میں چیک کر لینا ہے۔ اگر مزید کوکنگ کی ضرورت ہو یا کلیجی کو گلنے میں ہو